खबर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां आज कांग्रेस पार्टी की जन अधिकार रैली का चारों तरफ चर्चा रहा। कांग्रेस का दावा कि रैली में 1 लाख लोग शामिल हुए। ये रैली आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे पर बुलाई गई थी। प्रदर्शन, नारेबाजी और भाषणबाजी। तस्वीरें राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान की हैं, जहां आज कांग्रेस ने जनाधिकार रैली का आयोजन किया। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर एक तरफ विधानसभा में हंगामा होता दिखा, वहीं विधेयक को लेकर कांग्रेस राजभवन के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन करती नजर आई। रैली में सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल हुई। महीना बदल गए, साल बदल गए। पत्रकार मन पूछिस के राज्यपाल दस्तखत नहीं करे तो क्या करबे? मैं कह जनता से बड़े कोई नहीं हुए लोकतंत्र में। रैली में प्रदेश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ता और अलग अलग समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। कांग्रेस का दावा है कि जनाधिकार रैली में करीब 1 लाख लोग जुटे। रैली का मकसद आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए राजभवन पर दबाव बनाना था। ये संविधान के साथ भी खिलवाड़ है और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ भी खिलवाड़ है। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के असली 2 चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने रैली कर आरक्षण के मुद्दे पर शक्ति प्रदर्शन किया। अब देखना होगा कि राजभवन का रुख इस पर क्या होता है। तो एक तरफ ये आपने प्रदर्शन देखा, लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र जारी हो चुका है और दूसरा दिन भी आरक्षण के ही नाम रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर आरक्षण के मुद्दे पर जमकर सदन में प्रदर्शन किया है। इस पर भी एक रिपोर्ट देख लीजिए। आदिवासी विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाथों में तख्तियां और पीछे महात्मा गांधी की प्रतिमा। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर की, जहां बीजेपी के विधायकों ने कुछ इस अंदाज में प्रदर्शन किया। आदिवासी विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसके पहले सदन के भीतर आरक्षण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर बहस हुई। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार पर आरक्षण को लेकर सियासत करने और राजभवन को बदनाम करने का आरोप लगाया और सदन में नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया। सदस्य वहां नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। इस प्रकार ये आरक्षण की विषय को लेकर गोल गोल बात कर रहे हैं। कल हम लोग इसके लिए धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और सारी तथ्यों को सामने रखेंगे। बीजेपी के आरोपों का जवाब कांग्रेस ने दिया और कांग्रेस के निशाने पर आज भी राज्यपाल रही। अगर निर्णय नहीं ले पा रही, ना हाँ में ना ना में, तो उनको अपनी जिम्मेदारी के इस पद से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर आरक्षण को लेकर बीजेपी कांग्रेस राजभवन के बीच एक त्रिकोणीय संघर्ष जारी है। तो फिलहाल तो सियासी तौर पर हर कोई साबित करने में जुटा है कि वो असल में आरक्षण देना चाहता, लेकिन दिक्कत दूसरी तरफ है। कांग्रेस ने जनाधिकार रैली के माध्यम से अपनी ताकत का एहसास कराया, तो बीजेपी आरक्षण को लेकर सदन में और सदन के बाहर परिसर में हमला बोलती नजर आए। अब सवाल यह कि आखिर सत्ता पक्ष को अपनी मांगे मनवाने के लिए रैली क्यों करनी पड़ रही है और विपक्ष इसमें असल में चाहता क्या है, डिकोड करते हैं। पहली बात समझनी पड़ेगी वो ये कि सत्ता पक्ष आरक्षण के मुद्दे को बड़ी गंभीरता से ले रहा है और जता भी रहा है। आरक्षण का मुद्दा कितना संवेदनशील है, इसका आज जन अधिकार रैली में जो नजारा दिखा उससे आप समझ सकते हैं। भूपेश सरकार किसी कीमत पर नहीं चाहती कि उस पर आरक्षण विरोधी होने का टैग बीजेपी लगा पाए। राजनीति इसी बात के इर्द गिर्द घूमती भी दिख रही है। आरोप लग रहे हैं, इसके बाद उसका बचाव भी सामने आ रहा है। अच्छा है कि आक्रामक रुख अपना करके आप आरोपों का वक्त रहते जवाब दें, यही कांग्रेस कर रही। राजभवन और सरकार के बीच अक्सर तनातनी इस विषय और इसके पहले भी दिखी है। इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं, पहले भी ऐसा हुआ। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ इसके उदाहरण बन के सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ये इनके इन प्रकारेण राजभवन पर दबाव बनाना चाहती है ताकि आरक्षण संशोधन बिल पर हस्ताक्षर हो जाए या उनका कोई ठोस निर्णय सामने आए। विपक्ष की बात करें तो जाहिर है कि राज्यपाल का मौजूदा रवैया उसके लिए बड़ा मुफीद है और उसे तो पर्दे के पीछे से संचालित करना तक बताया जा रहा है। कम से कम
शीत सत्र में सरकार को इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर ही सकते हैं और कर भी रहे हैं। कुल मिलाकर देखना है कि अब आगे राजभवन का रुख, फाइनल डिसीजन कब तक सामने आता है, पहली बात। और दूसरा, इस पर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के बाद जो बीजेपी ने ऐलान किया कि वो भी प्रदर्शन करेंगे, उसमें कितनी तादाद में लोग जुड़ते हैं, एसोसिएट होते हैं।